श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी गुरुदेव ऑनलाइन पूजन करवाने वाले हैं, जिसे आप टीवी पर देखकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर पाएंगे। तो इस बार की जो सावन की शिवरात्रि है वह 2 अगस्त 2024 को पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पूजन की कौन कौन सी सामग्रियाँ लेनी है, और यह जो सभी सामग्रियां हैं आपको एक एक फोटो के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी सामग्रियां आपको बताई जाएगी उन्हें आप नोट करते जाइए। देखिए, पूजन सामग्री को बताने से पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कौन सी मिट्टी से करना है। देखिए, जो सबसे पवित्र मिट्टी मानी जाती है पार्थिव शिवलिंग के लिए वह होती है बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी। तो विशेषकर जब भी आप इस शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी से ही करना है। फिर वह बेलपत्र का वृक्ष चाहे आपके घर में ही लगा हो या फिर आपके घर के बाहर कहीं पर हो या फिर मंदिर के बाहर बेलपत्र का वृक्ष लगा हुआ हो, तो विशेषकर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी से ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ऑनलाइन पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी को आप एक एक करके नोट करते जाइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो सामग्री हमें लेनी है वह महादेव को सबसे अत्यधिक प्रिय होती है, जो कि है बेलपत्र। इससे प्रिय महादेव को और कुछ भी नहीं होता है। तो आपको मात्र 21 यानी कि 21 बेलपत्रियाँ लेनी है। फिर देखिए, अगली जो सामग्री है वह आपको लेनी है शमीपत्र। देखिए, शमीपत्र जो है वह आपको लेना है मात्र 7 शमीपत्र, यानी कि आपको 7 शमीपत्र लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में हमें अगली जो वस्तु है वह लेनी होगी धतूरा। महादेव को धतूरा बहुत अधिक प्रिय होता है। हमारे जीवन में जो भी कांटे हैं उन्हें दूर करने के लिए महादेव को विशेषकर धतूरा अर्पित किया जाता है। देखिए, आपको 2 या फिर 3 धतूरे लेने हैं। देखिए, फिर इसी के साथ में हमें बहुत ही सुगंधित फूल यानी कि गुलाब के फूल की आवश्यकता होगी। देखिए, जिन भी लोगों को गुलाब का फूल यदि आसानी से प्राप्त हो जाता है तो उन्हें 5, 7, 11 या फिर 21 गुलाब के पुष्प ले लेने हैं। अगर मान लीजिए आपको गुलाब के पुष्प इतनी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो फिर आप एक गुलाब का पुष्प लीजिए और उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं उन्हें आप 5, 7, 11 या फिर 21 की मात्रा में ले लीजिए। यानी कि आप गुलाब के पुष्प भी ले सकते हैं या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको सफ़ेद फूल यानी कि सफ़ेद पुष्प भी लेना होगा। देखिए, सफ़ेद फूल आपको बहुत ही अधिक मात्रा में लेने होंगे और सफ़ेद फूल को लेते समय आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो कि बहुत से लोग करते हैं। देखिए, जो पुष्प आपको सामने दिखाया जा रहा है इसे आपको अपनी पूजन की सामग्री में नहीं लेना है। इसे चढ़ाने से 1000 गौ हत्याओं के बराबर दोष लगता है। और यह जो फूल है विशेषकर इसे हम कहते हैं केतकी का फूल, जिसे बहुत सारी जगहों पर चंपा के फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको गलती से भी यह पुष्प नहीं लेना है। देखिए, इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, केवल आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको अगली वस्तु जो लेनी है वह है शहद। देखिए, शहद जो है आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर 10 से 12 रुपये के अंदर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आपको शहद की एक छोटी सी डिब्बी लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा दूध लेना है। दूध जो है विशेषकर आपको कच्चा दूध ही लेना होगा। देखिए, बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि वह पैकेट का दूध ले लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएं तो आपको पैकेट का दूध नहीं लेना है। आपको थोड़ी सी मात्रा में गाय माता का कच्चा दूध लेना है। और विशेषकर दूध जो है आपको गर्म नहीं करना है, विशेषकर आपको कच्चा दूध ही लेना है। अब दोस्तों, अगली जो सामग्री है महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, यानी कि चंदन। तो देखिए, आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको काले तिल लेने होंगे। काले तिल विशेषकर आपको 21 लेने हैं, यानी कि आपको गिनकर के 21 काले तिल ले लेने हैं। अब देखिए, साथ ही में आपको 5 कमलगट्टे भी लेने होंगे। कमलगट्टे भी आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, इसीलिए आपको मात्र 5 कमलगट्टे लेने होंगे। अब देखिए, इसी के साथ में आपको चावल के दाने भी लेने होंगे। चावल के दाने विशेषकर आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए, चावल के दानों के साथ आपको गेहूं के दाने भी लेने हैं। गेहूं के 2 दाने हैं, विशेषकर आपको 51 गेहूं के दाने लेने हैं, या फिर आप 21 गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको हरे मूंग लेने हैं। हरे मूंग आपको गिन करके नहीं लेने हैं, मात्र आपको 1 चुटकी हरे मूंग ले लेने हैं।
अब देखिए इसी के साथ में हमें दुर्वा घास लेनी है। आप सभी जानते हैं 2 प्रकार की दुर्वा घास होती हैं, सफ़ेद दुर्वा और हरी दुर्वा। तो हमें सफ़ेद दुर्वा नहीं लेनी है, विशेषकर हमें 5 हरी दुर्वा घास लेनी है। अब देखिए इसी के साथ में आपको सुपारी लेनी है। सुपारी भी 2 प्रकार की होती हैं, एक सुपारी खाने वाली होती है, एक सुपारी पूजा वाली होती है। तो आपको पूजन वाली 2 सुपारी लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा दही भी लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक नारियल भी लेना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको काली मिर्च भी लेनी है। काली मिर्च विशेषकर आपको 21 लेनी होगी। अब देखिए इसी के साथ में आपको पंचामृत लेना है। अब देखिए पंचामृत तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको घी लेना है, जो कि आपको गौ माता का शुद्ध घी लेना है। इसी के साथ में आपको दही लेना है। इसी के साथ में आपको दूध लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी आपको चीनी लेनी है। इन पांचों ही चीज़ों को आपको आपस में मिला करके पंचामृत तैयार करना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 2 प्रकार के फल भी लेने हैं। जो भी फल आपको मार्केट में सस्ते मिल जाएं उस प्रकार से आपको 2 प्रकार के फल लेने हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको मिठाई भी लेनी है। मिठाई आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं या फिर आप घर पर बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको लेनी होगी धूप बत्ती। बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग के पूजन में भी अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको विशेषकर इसमें धूप बत्ती का ही प्रयोग करना है। तो आपको मात्र एक धूप बत्ती लेनी है। इसी के साथ में हमें 2 दीपक लेने हैं, विशेषकर हमें 2 घी के दीपक लेने हैं। देखिए एक दीपक का प्रयोग हम तब करेंगे जब पूजन प्रारंभ होगा, और एक दीपक का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आरती के लिए हमें दीपक का प्रयोग करना होगा। यानी कि पूजन के अंत में आरती के रूप में हम दूसरा दीपक उपयोग करेंगे, इसीलिए हमें 2 दीपक लेने हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको लेना होगा कलावा का धागा, जिसे हम मोली का धागा कहते हैं। अब देखिए इसी के साथ में हमें 3 पान के पत्ते भी लेने होंगे। देखिए पूजन सामग्री में जो पान उपयोग होते हैं उससे कि आपको 3 पान लेने हैं। अब देखिए दोस्तों इसी के साथ में हमें एक आचमनी लेनी होगी। देखिए यदि आपको आचमनी प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप अपने घर पर शुद्ध चम्मच भी उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए अगली जो सामग्री है हमें लेनी होगी जनेऊ। महादेव का पूजन जब भी होता है तो हमें जनेऊ अवश्य ही लेनी चाहिए। तो आपको मात्र 2 जनेऊ लेना है। अब दोस्तों इसी के साथ में हमें कपूर के कुछ टुकड़े लेने हैं। आप 2 से 4 कपूर के टुकड़े ले सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में हमें इत्र लेना होगा। इत्र विशेषकर हमें जो पूजन सामग्री में प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार का हमें इत्र लेना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सावन में ऑनलाइन पूजन के अंतर्गत जो भी सामग्रियां हैं हमने आपको बता दी हैं, इन सभी को आपको नोट करके रख लेना है। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए अंत में एक उपाय भी करना है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। अब देखिए आपको इस बेलपत्री पर जो आपने लाल चंदन लिया है इससे 108 बिंदी लगानी है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य उपलब्ध हैं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वह सभी मिलकर के इस एक बेलपत्री पर 108 बिंदियाँ लगाएंगे। यानी कि थोड़ी थोड़ी बिंदियाँ सभी को लगानी है और कुल मिलाकर के एक बेलपत्री पर आपको 108 बिंदियाँ लगानी है। अब दोस्तों इस प्रकार से बेलपत्री तैयार करने के बाद इसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के ये जो बेलपत्री हैं इसे पार्थिव शिवलिंग के ऊपर ही आपको समर्पित कर देनी है। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति इस उपाय को भी पूजन के दौरान अंत में कर लेता है तो उसके परिवार में कभी भी कोई भी परेशानियां उत्पन्न नहीं होती हैं और परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।